हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपी पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए इस कड़ी में देख रहे हैं निबंध। और आरओ में निबंध आपका 120 नंबर का पूछा जाता है। समय 3 घंटे का रहता है। 3 निबंध रहते हैं 40-40 नंबर के। टारगेट है 80 प्लस लाना। ठीक है, तो आज का निबंध है जैव विविधता। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया था और इसके लिए शब्द निर्धारित किए गए थे 700। तो आपको पता होगा निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना होता है, उसके बाद में निबंध का मुख्य थीम या पार्ट रहता है, विषय क्या है निबंध का, और फिर बाद में कंक्लूजन यानी उपसंहार रहता है। तो पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। ज्ञात संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन व्याप्त है। यहाँ सूक्ष्म पौधे से लेकर विशाल वृक्ष विद्यमान है, तो सूक्ष्म अमीबा से लेकर व्हेल जैसे विशाल प्राणी भी हैं। पृथ्वी पर लगभग 10 लाख जीवधारी रहते हैं, जिसे जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। प्रकृति जीवन के विविध रूपों का एक उलझा जाल है। जाने माने संरक्षक जीव विज्ञानी थॉमस यूजीन लेक्जॉर ने 1980 में बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी शब्दों को मिलाकर बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता शब्द प्रस्तुत किया था। जैव विविधता शब्द से अंतर्गत जीवित पदार्थों के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं अर्थात पारिस्थितिक तंत्र भी सम्मिलित है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मेन थीम रहता है जो निबंध का विषय है। विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकृति का विकास करोड़ों वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के साथ ही जंतुओं की प्रजातिगत विविधता भी विद्यमान है। दोस्तों, निबंध आपको लिखना है अपने मन मस्तिष्क से, जनमानस से ही, क्योंकि निबंध कहीं से आप छाप नहीं सकते हो, कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी समझ सकते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी, कि आपको लिखना क्या है और कितना लिखना है। निबंध प्रभावशाली लिखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा निबंध प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ में अपने आप को गो थ्रू करेंगे कि कैसे निबंध आपको लिखना है, कैसे किस टॉपिक को कहाँ पर समावेश करना है निबंध में। ये सारी चीज़ें निबंध लेखन प्रक्रिया में शामिल होती हैं। मुख्य पार्ट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कंक्लूजन में क्या सुझाव देने हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट में शुरुआत कैसे करनी है, ये सारे निबंध के विशेष पहलू होते हैं जिन पर आपको प्रकाश डालना होगा। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। इनमें से कई जीव समय समय पर विलीन भी हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर है और उसकी अन्य प्रजातियां आज से लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व ही पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो गईं। वर्षा, ऊंचाई, जलवायु पृथ्वी के विभिन्न भागों में जीवन का रूप निर्धारण करते हैं। इस प्रकार जीवों की प्रकृति में पर्याप्त विविधता उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी PDF शेयर की जाती हैं और इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। प्राणी जगत प्रकृति की अनुपम धरोहर है। प्रकृति और जीवन में सूक्ष्म संतुलन है और पृथ्वी में नाना प्रकार के जीवन के पोषण की अद्वितीय क्षमता है। अब पैराग्राफ चेंज होगा, नई बात बताई जा रही है। जैव विविधता का महत्व जानकर संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाना तय किया। पृथ्वी पर जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि लाखों विशिष्ट जैविक और कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन भी इन्हीं में से एक है। अतः प्रकृति के हर घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियों का संरक्षण भी आवश्यक है। क्योंकि धरती, महासागर, जल सभी स्थानों पर जीवों का अस्तित्व है। मनुष्य को अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए
जैव विविधता को बचाए रखना होगा, क्योंकि भले ही मनुष्य खाद्य तंत्र में सर्वोपरि हो, वह इसी खाद्य तंत्र को एक हिस्सा है। अगले पैराग्राफ में है, पारिस्थितिक संतुलन और संपूर्ण जीवमंडल के लिए प्रजातियों की विविधता अनिवार्य है। वन्य प्रजातियों से आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध होती है। कृषि सुधार, नवीन औषधियाँ, उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में वनस्पतियों का उल्लेखनीय योगदान है। इन जीवित प्राकृतिक संसाधनों का महत्व न केवल विकास के लिए अपितु हमारे अस्तित्व के लिए भी है। पृथ्वी पर प्राचीनतम से आज तक जितनी प्रजातियां अस्तित्व में आईं, आज उनकी कुल संख्या 1% से भी कम ही पाई जाती है। प्रजातियों के विनष्टीकरण का मुख्य कारण है प्रजातियों की संख्या का कभी स्थिर नहीं रहना। भारत ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं विकास के संबंध में जून 1992 में स्वीकृत राष्ट्रीय संरक्षण कार्य नीति वक्तव्य में देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के साथ पर्यावरण संबंधी पहलुओं को जोड़ने की कार्य नीतियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिससे स्थायी विकास का मार्ग खुल गया है। राष्ट्रीय संरक्षण नीति 1992 के अंतर्गत भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष बल दिए जाने पर बल दिया है। जैव विविधता हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इसका संरक्षण परमावश्यक है। भारत ने जून 1992 में जैव विविधता संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया था और 19 मई 1994 को इसे प्रभावी बनाया गया। अब देखेंगे, जैव विविधता पर ही हमारी दुनिया टिकी रह सकती है, इसलिए किसी भी प्राणी का समग्र उन्मूलन से तभी बचाया जा सकता है जब मनुष्य अपनी संहारक प्रवृत्ति का त्याग कर संरक्षण का दृष्टिकोण अपनाए। मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए जैव विविधता आवश्यक है। इस सत्य को प्रत्येक मानव को समझना होगा। संरक्षण विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर पर्यावरण तथा जैव विविधता की सुरक्षा का मानव के लिए ये अंतिम अवसर है। यदि वह समय रहते सचेत नहीं हुआ तो प्रकृति से विमुख होना उसके लिए अंततः आत्मघाती सिद्ध होगा। और फिर है, भारत द्वारा संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदम सराहनीय है, किंतु इस दिशा में और अधिक सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सुझाव भी दे दिया गया और सारी बातें शामिल भी कर ली गई। तो इसी तरीके से आपको निबंध लेखनी में सुधार करना होगा और जितना इफ़ेक्टिव प्रभावशाली आपका निबंध होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। 40-40 नंबर के 3 ऐसे रहते हैं, अगर आप उसमें से 30-30 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ये मार्क्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे फाइनल मेरिट के लिए। दोस्तों, इसकी अगर आपको PDF अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर मैं PDF शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।